गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब कुछ अच्छे हो गए, मस्त हो गए, सब लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो थोड़ा सा बस हम आज पढ़ाएंगे, कुछ नहीं, बस 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके पास तीन ठो डायरेक्शन, जैसे कि अगर 2D कहते हैं तो उसके पास केवल लेंथ एंड ब्रेथ होता है, केवल लेंथ एंड ब्रेथ। जिसके पास हाइट नहीं होता है उसको बोलते हैं 2D, उसको बोलते हैं 2D। और 3D उसको बोलते हैं जिसके पास थ्री डायमेंशन होता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है उसको बोलते हैं 3D। जैसे कि और साइंस की भाषा में आप लोग सुनेंगे तो साइंस की भाषा में 3D उसको कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब हम जिसको टच कर सकते हैं उसी को बोलते हैं 3D इन साइंस लैंग्वेज। साइंस के लैंग्वेज में होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे दीवार है, चेयर है, जो भी है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं वही क्या होता है 3D। ठीक है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपको लिख रहा है, इसके पास देखो, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं इसको। तो मतलब जिसके पास देखो ये है, इसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे कि ये बॉक्स है, इसके पास ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ और हाइट, ये वाला हाइट। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। जैसे कि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये क्या है, हाइट है। ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये इस, जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। आज हम पहले क्यूब पढ़ेंगे। तो क्यूब एक होता है ना जिसके पास लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, उसको बोलते हैं क्यूब, वो हम पढ़ाएंगे। थ्री डायमेंशन का मतलब होता है जिसके पास तीन डायरेक्शन हो, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। ये है लेंथ। इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसके पास एक है प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर ब्रेथ एंड प्रॉपर हाइट। इसके पास तीन डायरेक्शन है। जैसे आप लोग अपने रूम में कहीं बैठे होंगे तो आप लोग रूम देखे होंगे कि उसकी एक लेंथ भी होगी और एक ब्रेथ भी होगा और एक हाइट भी होती है। तो जिसके पास तीन डायमेंशनल है, जैसे वेक्टर, वेक्टर पढ़ेंगे आप लोग 11th 12th में, तो वो वेक्टर है, वहां पर वेक्टर क्वांटिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी और अलग अलग प्रॉपर्टी आप अलग से पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली हम ये पढ़ाएंगे आज कि 3D कैसे होता है। 3D मतलब थ्री डायमेंशन, जिसके पास तीन टू डायरेक्शन हो। पहला एक लेंथ, प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर ब्रेथ एंड हाइट हो, उसी को बोलते हैं 3D। और साइंस के लैंग्वेज में जिसको हम टच कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं 3D। ठीक है। 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। 3D का मतलब 3D का मतलब क्या होता है, तो थ्री डायमेंशनल। 2D का मतलब टू डायमेंशनल। जिसके पास लेंथ एंड ब्रेथ होता है उसको बोलते हैं 2D, और जिसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है उसको बोलते हैं 3D। तो 3D में आप लोग पढ़ेंगे जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, फिर सोलेनॉइड, फिर उसके बाद सोलेनोइड तो आप लोग को केमिस्ट्री फिजिक्स में आएगा, वो अलग है। ठीक है। तो ऐसे क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे। ये सब चीजें हैं जो आप लोग के चैप्टर में है, क्लास 8th और 9th में। 9th में तो प्रॉपर है और 8th में भी है, जैसे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल में दिया गया है। ठीक है। 3D आप लोग पढ़ेंगे। 3D का जो भी दिक्कत है हमसे पूछ सकते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक। आते हैं अपने टॉपिक पे। 3D, 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। 3D के आगे जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3D के बाद आप लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब मतलब एरिया का तो दो, एरिया के तो कितने सरफेस होते हैं, कितने फेस और कितने सरफेस होते हैं। एरिया का मतलब, एक मिनट, एरिया, आप लोग एरिया पढ़े हैं। एरिया मतलब होता है जो सरफेस का, जो ये अगर इसका एरिया निकालना है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया, तो हम बताएं एरिया क्या होती है। ठीक है। तो एरिया निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों को क्यूबॉइड, क्यूब पहले बना के दिखाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूब के पास देखो, क्यूब ऐसे जैसे स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। तो हमें कितने स्क्वायर प्लेन चाहिए, प्लेन ऑफ स्क्वायर चाहिए हमको, कितने हमको प्लेन ऑफ स्क्वायर चाहिए ताकि हम एक क्यूबॉइड बना सके। मतलब कितने फेसेस से मिलकर बना होता है क्यूब, किससे, कितने फेसेस से मिलकर बनाया होता है क्यूब। और क्यूब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। क्यूब का बारे में हम पढ़ते हैं। क्यूब किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या बताएं, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है। इस क्यूब में भी वही होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि, ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे एक पेज ऐड कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब,
एरिया ऑफ क्यूब पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्यूब। पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब हमेशा किससे मिलकर बनाएगा? हमेशा स्क्वायर से मिलकर बनेगा। बिना स्क्वायर के क्यूब नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम लोग रेक्टेंगल से बनाएंगे तो रेक्टेंगल से बनेगा तो वो बनेगा क्या? क्यूबॉइड। लेकिन क्यूब बनाने के लिए ऑल सरफेस, उसमें सरफेस हम एड्स वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। दिख रहा है सबको? इक्वल है कि छोटा है बड़ा है? अब शायद इक्वल होगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इसके साथ ऐसे मैच करा देते हैं। क्यूब दिख रहा है? बनाने नहीं आ रहा है। ये है एक क्यूब। क्या है? क्यूब। इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। अब लोगों को क्यूब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। इसको मिला लेते हैं क्यूब। ये आप लोगों को क्यूब दिख रहा है। इसमें कितने सरफेस? इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। CUB, क्यूब। क्यूब मतलब होता है जो ये किससे मिलकर बनना होता है? ये हमेशा किससे बनेगा? हमें स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर से मिलकर बनने के बाद इसको, जैसे कि ये कितने स्क्वायर की जरूरत पड़ती है? जैसे कि एक स्क्वायर, फिर दो स्क्वायर, ठीक, तीन, ये वाला तीन, ठीक, ये चार ऊपर वाला, ये नीचे वाला एक, इस लेफ्ट साइड वाला चार, और एक नीचे वाला पांच, और ये आगे वाला छह। टोटल कितने? छह स्क्वायर से मिलके बना होता है। क्यूब इज मेड अप ऑफ सिक्स क्यूब, सिक्स स्क्वायर, सॉरी, सिक्स स्क्वायर, ठीक है, सिक्स स्क्वायर, ठीक है। सिक्स स्क्वायर से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्यूब दिया क्या? सॉरी, यहाँ क्यूब दिया था, सॉरी, ये क्यूब दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब आगे एक नेक्स्ट चैप्टर पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं। अच्छा, ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में कितने स्क्वायर मिलके बने हैं? टोटल 6 स्क्वायर से, 6 स्क्वायर से मिलके बना है। कितने? 6 स्क्वायर से मिलके बना है, ठीक है। 6 स्क्वायर से, 6 स्क्वायर से यूज टू मेक क्यूब। एक क्यूब बनाने के लिए कितने स्क्वायर की जरूरत है? टोटल 6। कैसे 6? जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोगों को बताए थे, ये एक मान लीजिए ये कोई क्यूब तो नहीं है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। इसको बस अब इक्वल लेंथ में काटेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इसके पास ये एक फ्रंट वाला आपके तरफ दिख रहा है, एक फ्रंट वाला फेस स्क्वायर, फिर पीछे वाला एक स्क्वायर, फिर एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। टोटल कितने? 6। कितने? 6 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। 6 स्क्वायर होगी तभी क्या बन सकती है? क्यूब बन सकती है, तभी क्यूब बन सकती है, नहीं तो क्यूब नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है तो ये एक ऊपर वाला सरफेस हुआ, ये ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है,
ये एक ऊपर वाला सरफेस और ये मान लीजिए एक पीछे वाला सरफेस। ये पीछे वाला सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, ये पीछे वाला सरफेस है, ये पीछे वाला सरफेस, दो सरफेस हो गए। अब देखिए एक एक नीचे वाला सरफेस, सॉरी सॉरी, ये नीचे वाला सरफेस हो गया, दिख रहा है नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस हो गया। कितने सरफेस हुए? तीन सरफेस। कितने? तीन सरफेस तो हो गए, तीन सरफेस। ये एक लेफ्ट वाला, एक लेफ्ट वाला है, ये वाला पूरा, ये पूरा लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला। कितने फेस हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक फ्रंट वाला, एक सामने वाला, जिसको हम कलर करेंगे तो अंदर वाले ढक जाएंगे। एक क्यूब में टोटल कितने फेस हुए? कितने? टोटल 6। कितने? 6। तो अगर पूछेगा कोई कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने फेस, तो क्यूब में फेस पूछे तो 6। कितने? 6। कितने फेस होता है? 6। लेकिन अगर एक क्यूब में पूछे इड्ज, इड्ज मतलब होता है किनारा, इड्ज मतलब किनारा, इड्ज मतलब किनारा, एक इड्ज मतलब को किनारा पूछे जब, तो ये समझ में आ रहा है? एक इड्ज। अब किनारा पूछे तो अब किनारा बताने के लिए अभी तो हमको पता करना, काउंट करना पड़ेगा ना कि कितने किनारा होंगे। एक किनारा मतलब होता है जहां दो प्लेन आके मिलते हैं, जहां दो प्लेन आके मिलते हैं। जैसे कि ये है कि एक ये ऊपर वाला सरफेस और ये एक राइट वाला सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस, जैसे ये फ्रंट वाला सरफेस और ये ऊपर वाला सरफेस, जहां दो सरफेस मिलते हैं वहां क्या बनाते हैं? जहां दो फेसेस मिलते हैं वहां क्या बनाते हैं? वन इड्ज, वन इड्ज। तो अगर इस यहाँ पर ये सरफेस था और ये सरफेस, ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस और ये लेफ्ट वाला सरफेस, ये दोनों मिलेंगे तो हिंज बनेंगे। मतलब अगर ये फ्रंट वाला सरफेस और ये ऊपर वाला सरफेस जो मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे? वन इड्ज बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 हो गए। एक ही 12। टोटल कितने फेसेस हुए? 12। कितने? 12। 12 फेसेस हुए। कितने? 12 फेसेस हुए हैं इसमें। 12 सॉरी सॉरी 12 फेस नहीं, 12 इड्स। अगर इड्स पूछे तो ईडी इड्स। अगर एक क्यूब में इड्स टोटल पूछे तो टोटल 12 इड्स, टोटल 12 इड्स टोटल पूछे तो 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इड्स पूछे तो टोटल 12। लेकिन अगर वर्टेक्स पूछे तो वर्टेक्स वो होता है जिसको कोना, जैसे दीवार होता है तो दीवार में कोने होते हैं ना, जैसे आप लोगों को दीवार होते हैं तो दीवार में कोने होते हैं ना, कि जहां पर एक कोना होता है जिसको बोलते हैं जहां तीनों सरफेस आके मिलती है, जहां तीनों सरफेस आके मिलती है, तीन सरफेस आके मिलती है, उसी को बोलते हैं इड्स या वर्टेक्स। जैसे कि ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ये पूरा सरफेस, फिर ये फ्रंट वाला सरफेस और ये एक साइड लेफ्ट वाला सरफेस, तीनों आके मिलेंगे तो यहाँ एक कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां। टोटल वर्टेक्स कितने बनेंगे? टोटल वर्टेक्स कितने बनेंगे? टोटल वर्टेक्स बनेंगे कितने? टोटल वर्टेक्स बनेंगे 8। टोटल 8 वर्टेक्स बनेंगे। एड्स कितने बनेंगे? टोटल 12। फेस कितने बनेंगे? 6। अब 6 फेस बनेंगे तो आप लोगों को बताए थे कि कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया होता है मतलब चार दीवार, चार चीजों का क्षेत्रफल, मतलब लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक का, अपर और लोअर का छोड़ दिया जाता है। किसमें? कवर्ड सरफेस या लैटरल सरफेस एरिया में। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस का एरिया निकाला जाता है। तो हम एरिया पढ़ा रहे थे तो आप लोग 6 स्क्वायर तो बनेंगे, तो एक स्क्वायर का हम लोग को पता है एरिया। एक स्क्वायर का एरिया पूछते हैं, अगर पूछते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है,
साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, एक स्क्वायर का होता है, कितना, एक स्क्वायर का होता है। तो टोटल 6 सरफेस होंगे, कितने, 6 सरफेस। तो 6 सरफेस का एरिया निकालते हैं जब, तो क्या होगा, अब आप ही बताइए। जैसे कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब है, ये अगर क्यूब है तो इस क्यूब में क्या है कि देख लीजिए आप कितने सरफेसेस में होंगे, टोटल 6 सरफेस होंगे। टोटल 6 सरफेस होने के कारण ये तो एक सरफेस वाला, ये एक, ये 3 4 5, ये फ्रंट वाला 5, एक ऊपर वाला 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल 6 फेसेस हुआ, कितने, 6। एक ये बैक, ये वाला फ्रंट, और ये लेफ्ट, ये राइट, ये ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक आगे, समझ में आ रहा है, एक नीचे। कितने, ये 1 2 3 4 5 6, एक ये पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है। टोटल 6 फेस है, कितने, 6 फेस है। टोटल 6 फेस होने के कारण आप लोगों को दिख रहा होगा टोटल 6 फेस है। 6 फेस होने के कारण 6 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, 6 सरफेस का एरिया निकालना। तो हमें एक स्क्वायर का मालूम है, 1 स्क्वायर का एरिया, 1 स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। 1 स्क्वायर का एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हमें 6 सरफेस का एरिया निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जैसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होगा, अब बताइए। टोटल 6 सरफेस है तो 6 इंटू साइड होगा, एक का पता है, एक का साइड स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, 6 साइड स्क्वायर। क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, ये पहला, ये दूसरा लैटरल सरफेस। इसको दूसरे कलर से कर लेंगे आप, एक सेकंड, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको। दूसरा नंबर यहां पर आता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ तो हमको लेटरल सरफेस एरिया का मतलब अपर का और लोअर का तो नहीं, टोटल 4 ही सरफेस का निकालना है। अगर 4 सरफेस का निकालना है तो 4 इंटू साइड होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। एक का पता है, एक का क्या था, साइड स्क्वायर, लेकिन 4 का निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का निकालना है तो क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। देखिए 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बताइए लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया, इसको कवर्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको ऑब्लिक करके लिख दीजिए, कवर्ड, COVER, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या आते हैं, 4 दीवार का क्षेत्रफल तो पता चल गया, 4 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 सरफेस का एरिया निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6 का निकालना पड़ेगा। और लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकलेगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल निकालना है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके वॉल्यूम पर, एक आते हैं वॉल्यूम पर, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे क्यूब आप लोगों को बताया गया अभी, क्यूब ये दिख रहा है आपको, क्यूब दिख रहा है। अभी किस क्यूब का लेंथ दिया होगा, जैसे इसका लेंथ दिया गया होगा, इसका ब्रेथ दिया गया होगा b, और हाइट दी गई होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जब हम इसकी लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आया r,
वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। तो अगर बताइए ये चारों ये पूरे जो क्यूब है ये किससे बनना है? स्क्वायर से। और स्क्वायर का रूल क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल होने चाहिए। तो बताइए इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और हाइट ये क्या आपस में बराबर नहीं होंगे? L इक्वल टू बी, बी इक्वल टू एच होंगे कि नहीं होंगे? हाँ कंफर्म हो गए, आप लोगों को पता भी होगा। तो अगर हम इसको इसको अगर एक चीज मान लें, मतलब ए मान लें या बी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, या ए मान रहे हैं, तो ये भी ए के इक्वल होगा और ये बी भी ए के इक्वल होगा और एच भी ए के इक्वल होगा। जब तीनों आपस में ए के इक्वल होंगे और हम बोल रहे हैं ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। इसका लेंथ कितना है? ए मान लिया है। ए मतलब साइड में मान सकते हैं, कोई साइड भी मान लेते हैं, चलिए साइड ही लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड। तीनों का साइड इक्वल है और तीनों के साइड यहाँ लिख सकते हैं साइड साइड क्यूब। मतलब अगर मान लीजिए 2 इंटू टू इंटू टू लिखते हैं, मतलब 3 बार 2 इंटू टू करते हैं, क्या होता है? 3 2 के पावर क्यूब होता है और 2 इंटू टू होता है 2 के पावर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए साइड इंटू साइड है तो क्या होगा? साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब की जगह अगर मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए है तो क्या कर सकते हैं? ए के पावर क्यूब नहीं लिख सकते हैं? तो आप ये भी याद कर सकते हैं साइड क्यूब, वॉल्यूम निकालने के लिए साइड क्यूब। लेकिन अब एक मिनट और, अगर मान लीजिए ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों मीटर में दिया है, तो ये मीटर में होगा ना, साइड मीटर में, ये भी साइड मीटर में, ये भी साइड मीटर में, तो ये क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये पीछे वाला है जो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर निकलता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू मीटर स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी आएगा मीटर स्क्वायर ही। ठीक है, इसका भी आएगा मीटर स्क्वायर ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मीटर क्यूब, क्योंकि आप लोग को एक एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे देते हैं उसके बाद उसका एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब है और इस क्यूब का कुछ लेंथ दे देते हैं, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि 4 मीटर, तो ये भी 4 ही मीटर होगा। अब जब ये 4 मीटर होगा तो ब्रेथ भी 4 मीटर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने की बोल रहा है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड TSA and LAS, इसको बोलते हैं CSA, कवर सरफेस एरिया। ठीक, और पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा एक पूछते हैं वॉल्यूम, ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ दिया। तो पहला निकालने के लिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। ठीक, तो यहाँ 6 इंटू 4, साइड इंटू साइड लिख लेते हैं पहले, चलिए साइड को तोड़ते हैं, तो साइड इंटू साइड होगा, साइड इंटू साइड इंटू 6 इंटू साइड के जगह पर 4 मीटर इंटू 4 मीटर। तो ये तो अगर मान लीजिए कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि तो ये 4 इंटू 4 16 इंटू 6 96, यहाँ मीटर। अब बताइए दोनों को जब मल्टीप्लाई किए आपस में तो मीटर भी और मीटर, दो मीटर है ना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर, अगर दूसरा क्या कर रहे हैं? कवर्ड सरफेस एरिया,
CSA, ये होता है तो कवर सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो यहाँ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना दिया है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर। ये क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 64। और ये मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर। बट ऐसा तो ये सब समझ में आ रहा है, ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम पूछ दिया तो, अगर ये वॉल्यूम पूछ दिया तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा छोटा हो गया क्या, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम पे, किस पे, वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम पूछ दिया तो अगर वॉल्यूम बताया था तो थर्ड वाला क्या था, वॉल्यूम, थर्ड वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछता है तो ये क्या बताते हैं, लेंथ गुणे ब्रेथ इंटू, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, लेंथ वही है, ब्रेथ वही है, हाइट वही है, तो ये क्या है, साइड क्यूब। ये तो साइड क्यूब भी बताते हैं, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर होगा। तो 3 4 है, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 64। लेकिन 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, क्या होगा, मीटर क्यूब। बोर्ड में आप लोग गलती करेंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और नंबर काटे जा सकते हैं, इसलिए अपने गलतियों पर ध्यान देना है और सीखना है उससे। अगर गलती होती है तो ठीक है, गलती तो सबसे होती है, गलती हर एक इंसान से होती है, ठीक है। तो गलती हमसे भी होती है, सब लोगों से होती है, भगवान से भी गलतियां हो जाती है, तो हम लोग कौन, हम लोग तो इंसान ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्यूबॉइड पढ़ना है तो कमेंट करिए, हम क्यूबॉइड पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाय, ठीक है।